है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए सबसे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें होता क्या है वो समझाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है एकदम सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। हमको sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। तुम तो फार्मूला ये पढ़े हो, क्या पढ़े हो, sin x का इंटीग्रेशन। क्या है sin x का इंटीग्रेशन, याद करो माइनस cos x। तुम फार्मूला पढ़े हुए हो, तुम sin x का पढ़े हो और तुमसे हम पूछ दिए sin 2x का। तुमको हम ये बताए थे कि कभी भी sin 2x का इंटीग्रेशन पूछे तो आप वही लिखना जो है, क्या है, माइनस कॉस है, जहां x था वहां 2x है। और ये समझाए थे x के बगल में जो है वो डिवाइड में आएगा। आपको यही समझा के हम निकल गए थे, पर हम कुछ बताना चाहते हैं। जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन रहे तो मान लीजिए कि आपको मन है नहीं भैया हम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आइए हम सवाल को बनाने जाते हैं। हमारे पास sin 2x है और इंटीग्रेशन में dx है, तो समझना हमको इंटीग्रेट करना है ये sin 2x को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले हम t मानेंगे, जिस वैल्यू का जरूरत है t मानना मान लीजिए। तो आपको कैसे मालूम चलेगा किस वैल्यू को मानना है, हम sin x का जानते हैं, यहाँ x ना होकर 2x है तो हम t बराबर 2x मानेंगे। क्वेश्चन को देखने के बाद, बनाने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा t किसको मानना है। इसको फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाई dx, डिफरेंशिएट करने पे ये 2 आएगा, यहाँ से dx का वैल्यू dt बाई 2 आएगा। तो आप क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन को x में से हटा के t में चेंज कीजिएगा। तो यही सवाल जो इंटीग्रेशन था वो साइन, जहां 2x है उसको तुम t माने हो, बहुत अच्छा, और जहां dx है उस dx का वैल्यू तुम dt बाई 2 निकाले हो। तुम बोलोगे चलिए भैया यहाँ से 1/2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर sin t और बगल में dt है, तो फार्मूला देखो sin x बगल में dx है तो sin x होता था, इसका इंटीग्रेशन 1/2 sin t और लास्ट में प्लस c लिखिएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इस आंसर को सजाने के लिए 1/2 जहां पर t है वहां पर हम वैल्यू डाल देंगे 2x। तो पहले भी आप वही लाए थे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 था। तुम बोलोगे भैया यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखे, वो हमारा गलती, हम नहीं लिख पाए, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस नहीं होता है, कॉस होता है, हम साइन लिख दिए थे। और यहाँ पर कॉस ही होगा और बस बाहर में एक माइनस साइन आएगा। क्यों, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है और कॉस में ये देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा। ये जो बाहर में कांस्टेंट है रहेगा और जो टी का वैल्यू है वहां पर आप 2x पुट कीजिएगा। अभी हम पहला क्वेश्चन समझा रहे थे जिसमें समझाएं कि साइन 2x का इंटीग्रेशन कीजिए। तो आप बोले कि भैया साइन 2x का इंटीग्रेशन करना तो आसान है, हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम बोले भैया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें हमको ये क्वेश्चन है तो हम इसमें किसी को टी मानेंगे। टी मानना जरूरी है, ये कोई लिखा हुआ नहीं है, टी मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम टी क्यों मानते हैं कि क्वेश्चन हमको फार्मूला में आ जाए, तो हम लेट किए t इक्वल टू 2x। अब इसको डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल दिए, क्योंकि हमारे सवाल में जहां पर x है वहां पर t लिख देंगे। कैसे t लिखेंगे वो देख लो, जहां 2x है वहां t लिख दिए। तुम ये लिखने के बाद तुम इसको डिफरेंशिएट किया, जब तुम इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, तो यहाँ से dx का वैल्यू dt बाई 2 आया। तो तुम अब सवाल में आ जाओ, जहां जहां x है और जहां dx है वहां dt बाई 2। अब इससे 2 बाहर निकल गया, ये sin t dt, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस हाफ cos t प्लस c। तो सेम क्वेश्चन हम बगल में एक दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन, ऊपर में है x स्क्वायर प्लस, ऊपर में है 2x, नीचे में है x स्क्वायर प्लस 1। तुम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, हम जान रहे हैं बहुत लोग को आता है, बहुत लोग को बहुत चीज आता है, बहुत लोग बहुत ज्यादा तेज है, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद, जैसे अभी इजी क्वेश्चन दिखा रहा है, तुमको लग रहा है कि हाँ भैया बन जाएगा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुम देखोगे इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऊपर 2x है नीचे x स्क्वायर प्लस 1। तो किसी एक चीज को t मानना है, t किसको मानना है, t लगभग उस चीज को मानना है जिसको डिफरेंशिएट करे तो वहां का कोई ना कोई वैल्यू कैंसिल हो जाए। यहाँ पर t 2x को मान के कोई फायदा नहीं है, यहाँ t हम मानेंगे x स्क्वायर प्लस 1। तो t तब माना जाता है जब क्वेश्चन में कोई उपाय ना लगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dx, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ से dx इक्वल टू dt बाई 2x। तो अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए हैं, अभी तक जैसे पिछला क्वेश्चन में t माने थे यहाँ भी t माने। अब आ जाओ, ऊपर में 2x है, नीचे वाले को t माने हो, और जहां dx है वहां dt बाई 2x। तुम बोलेगा भैया आप तो बोले थे x की जगह वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डालना है x की जगह, लेकिन मान लो कि x कैंसिल हो रहा है, जैसे dt बाई 2x तो कैंसिल हो नहीं, तो ऊपर का वैल्यू और नीचे का वैल्यू कैंसिल हो गया। तो आपको साफ साफ दिखेगा इस इंटीग्रेशन में
इस इंटीग्रेशन में ऊपर में dt बचा और नीचे में t बचा। याद है कि नहीं ये फार्मूला, भगवान जाने, फार्मूला बहुत लोग को याद होगा, जिसको नहीं याद है ये फार्मूला अभी बताए थे, dx/x, इसका होता था log x, ये फार्मूला था। हमारे पास स्पेस कम है तो हम यही लिख देते हैं ऊपर, log x होता है dx/x का। तो यहाँ पर dt/t है, इसका इंटीग्रेशन होगा log और यहाँ लिखाएगा t और प्लस c। तुम बोलेगा भैया आंसर आ गया, पर अब क्या कीजिएगा, जहां पर t है वहां वैल्यू डालेंगे, वहां पर t के जगह पे क्या वैल्यू डालेंगे सोच के बताइए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा log t के जगह जो वैल्यू लिखे थे x² + 1, यही हमारा आंसर है। बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, जिसको दिमाग खपाना है खपाते रहो, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम फिर से, क्या x को डिफरेंशिएट करके log x आ सकता है? नहीं आ सकता है। t आप किसको मानेंगे? t आप log x को मानेंगे। अब t log x को मानेंगे, dt/dx, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब हम सवाल में आने से पहले dx का वैल्यू निकाल लो, dx का वैल्यू x dt, हम यहाँ तक निकाल लिए हैं। अब हम सवाल में आ जाओ, x के log x को t माने हो, log x को t माने हो तो आराम से log x लिखो, उसके ऊपर में पावर m है, तो t के ऊपर में m आ गया, नीचे में x है और जहाँ dx है, dx का वैल्यू आप निकाले हो x dt, ये x और x कैंसिल हो गया, तो हमारे वैल्यू में t पे पावर m dt। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे t पे पावर m + 1 डिवाइड में m + 1, ये फार्मूला था, इसी के पावर में हो तो ये फार्मूला था m + 1/m + 1। तो ये हमारा आंसर होगा log x के होल पावर में m + 1 और डिवाइड में m + 1 और प्लस c। सुनिएगा, ये हमारा जो क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन था, log x पे पावर m और डिवाइड में x था, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेट किए, क्लास अभी छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल जाएगा, नहीं तो कोई अगर सोच रहे हैं कि टी मानने वाला आता है तो आते रह जाएगा। टी बराबर log x, हम इसको डिफरेंशिएट किए, जैसे डिफरेंशिएट किए 1/x आया। अब इस क्वेश्चन में i बराबर जो इंटीग्रेशन है, जहां पर log x है वहां t लिख दिए, इसके ऊपर में m है, नीचे x को रहने दिए, जहां dx है वहां पर हम वैल्यू लिखे x dt, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे वैल्यू में t पे पावर m dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, वो फार्मूला आपको पता है कि x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन x पे पावर n + 1 डिवाइड में n + 1 और प्लस c होता है। x पे पावर t पे पावर m है, t पे पावर m + 1 डिवाइड में m + 1, ये t हमारा log x है, log x पे पावर m + 1 डिवाइड में m + 1, ये जो हमारा आंसर है यही हमको सारा कॉन्सेप्ट दे देगा। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। किसी को परेशानी अभी नहीं लेना है, एकदम इजी क्वेश्चन देंगे। तब तक इजी क्वेश्चन देते हैं tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम इजी से। भी है, ये फार्मूला भी है, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको टाइम दे रहे हैं, आप कीजिए। चलिए हम tan x का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन नहीं जानते तो पहले उसको sin x/cos x लिखिए। अब हम किसी एक वैल्यू को t मानेंगे, t उसको मानना है जिसको डिफरेंशिएट करने पे वो आए, वो कैंसिल भी हो जाए। जैसे t हम cos x को माने, t अगर cos x को माने, डिफरेंशिएट करते हैं dt/dx, cos का डिफरेंशिएशन -sin x, यहाँ से अब dx = -dt/sin x। कुछ लोग को ये बात क्लियर नहीं होता है कि भैया ये क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम जहाँ t माने हैं, हम क्या माने हैं, t = cos x, डिफरेंशिएट किए, जैसे डिफरेंशिएट किए cos का डिफरेंशिएशन -sin x हुआ, ये जो -sin x आता है, अब हम dx = -dt/sin x लिख दिए। सारा काम करने के बाद सुनिएगा, अब हम सवाल पे आ जाते हैं, जहां पर sin x है रहने दो, हम किसको t माने हैं, cos x को, जहाँ cos x है वहां t लिख दिए, और जहाँ dx है वहां dt/sin x लिख रहे हैं पर माइनस साइन के साथ, ये और ये कैंसिल हो गया। तुम बोला भैया सब कुछ तो आप बना ही लिया, अब क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, ऊपर में dt है और नीचे में t है, याद है कि नहीं है, बाहर माइनस ले लेते हैं, 1/t का log t होता है। और जिसको नहीं जानकारी है, एक बात सुन लो, जिनको नहीं जानकारी है यहीं पर छोड़ देते हैं, ये t के जगह पे cos x डाल दो तो -log cos x, यही आंसर हो गया। सब यही लाया था, लेकिन कहीं कहीं ये नहीं रहेगा। तो सुनो, कभी भी माइनस अंदर जाता है लॉग में, तो लॉग में अंदर वैल्यू पलट जाता है, 1/cos होगा। अब जिनको नहीं पता है वो रट लो, क्या करोगे, नहीं पता है तो हम बताएंगे थोड़ी। log 1/cos x, log 1/cos x का है कि बाहर में माइनस था, उसको अंदर ले जाओ तो log 1/cos x, क्योंकि log m/n का फॉर्मूला log m - log n होता है और log 1 0 होता है। यहाँ से देखो एक बात जान लो, हल्का सा नेट खराब चल रहा है, हमको भी पता चल रहा है, log, ठीक है, 1/cos को हम लोग लिख सकते हैं sec x,
और प्लस सी, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही होगा tan का इंटीग्रेशन। हमारा tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी। याद कर लो, tan का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी, ये tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी। सेम कहानी यहाँ पर हम tan के बाद cot का देते हैं, cot का इंटीग्रेशन करना है हमको, cot का इंटीग्रेशन करना है, तो cot का इंटीग्रेशन भी उसी तरह से होगा। कैसे होगा हम बता दे रहे हैं। cot को आप क्या लिखोगे, cos x by sin x। अब याद होगा इसमें t किसको मानोगे, नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाले को t मानोगे तो बन भी सकता है, नहीं भी। t हम किसको मान रहे हैं, sin x को t मान रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तुम लोग अभी मानना सीख रहे हो। cos x, यहाँ से dx इक्वल टू dt बाई cos x। अब क्वेश्चन में तुमको साफ साफ दिख रहा है कि उस क्वेश्चन में जहां पर हमको पुट करना है वहां पर cos x है, चलो है, नीचे वाले को t माने हो, और जहां dx है वहां dt बाई cos x। यहाँ से cos cos कैंसिल हो गया। अब cos cos कैंसिल हो गया तो हमारे जो वैल्यू है उस वैल्यू में dt बाई टी, और dt बाई टी का याद है कि नहीं भगवान जाने, log t होता है और प्लस c होता है। यहाँ तक भी सही है। आप log तो ठीक है लेकिन t की जगह वैल्यू डालेंगे, हम t sin x माने थे, log sin x प्लस c, तो cot का इंटीग्रेशन होता है log mod में sin x प्लस c। यही हमारा cot का हो गया। वो हमारा tan का था। धीरे धीरे एक एक करके जा रहे हैं, जाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। tan का इंटीग्रेशन, cot का इंटीग्रेशन, ठीक है। किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम है पहले पूछिए, हम दिक्कत आपको होगा। सेक हम बताने जा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है याद कर लेना है, फिर भी सेक के जस्ट बगल में जानबूझकर सेक x प्लस tan x लिखिएगा। कुछ लोग लिखने में डरेगा लेकिन हम लिखेंगे, और नीचे भी लिखिएगा सेक x प्लस tan x। ये सब क्वेश्चन मत समझिए, ये सब एक तरह से थ्योरम समझिए कि सेक का इंटीग्रेशन आए तो हम सबसे पहले ऊपर नीचे सेक प्लस tan से गुना कर देंगे, और यहाँ पर dx है, हम t बराबर नीचे वाले टर्म को सेक x प्लस tan x को t मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे रे बाबा। सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x, और tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। यहाँ से dt का वैल्यू सेक x कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा tan x प्लस सेक x, और जस्ट बगल में आ जाएगा dx। तो देखो सबसे ऊपर में यही है, सेक x और सेक प्लस tan ऊपर में यही है, तो जो i बराबर होगा ऊपर वाला वैल्यू dt लिखा जाएगा, और नीचे वाला को तुम t माने हो तो इसको t लिख दोगे। 1/t का log t होता है और प्लस c होता है, तो रट ले रे बाबा, रट ले, कहा रटवे। tan का cot का तो हो गया, पर सेक का log सेक x प्लस tan x होता है। फिर नहीं समझ में आया तो समझना, टेक्स्ट बुक में लाइन बाय लाइन बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन मत समझो, ये फॉर्मूला है वो समझो। हम जानबूझकर सेक प्लस tan से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि सेक को t मान के कोई फायदा ही नहीं होता। तो सेक प्लस tan से हम कैसे जान गए, हम बुक पढ़े हैं तो जान गए। ऐसा थोड़ी एक जादूगर है कि हम जान जाएंगे, हम बुक पढ़े हैं, हम बनाए हैं इसलिए जानते हैं, और कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन बहुत बड़का चीज है और हम जानते हैं तुम नहीं जानता, पढ़ोगे तुम भी जान जाओगे। हम t सेक प्लस tan माने, डिफरेंशिएट किए, dt बराबर या dx बराबर निकालना रहता था, dt बराबर जानबूझ के ये चीज लिख दिए, और ये ऊपर में यही चीज है, सेम चीज है। ऊपर में जब सेम चीज है तो ऊपर वाला dt और नीचे वाला को t माना है, 1/x का log x होता है, तो सेक का इंटीग्रेशन log सेक प्लस tan होता है। और सेम कहानी घर का होमवर्क है, cosec x, इसका क्या होता है, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें बस कुछ मत करना, log cosec x माइनस cot x होता है, और प्लस c जरूर लिखिएगा। लॉग का ये होता है, तुम बोलेगा भाई ये होता है तो ठीक है, खुशी का बात होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सेक में सेक प्लस tan से गुना किए थे, तो कॉसेक में कॉसेक माइनस कॉट से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, बनाइएगा, नीचे वाले को t मानिएगा। आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। 7.2 जिसको मन करे बनाइएगा, नहीं मन करे कोई प्रॉब्लम नहीं। परसों 7.2 हम 1 से लेके 32 तक क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारा क्वेश्चन मतलब आप बनाओगे, आप क्वेश्चन नंबर बोलते जाओगे, हम डिस्कस करेंगे, और कुछ रूल बताएंगे, टी मानने का रूल भी होता है, कुछ ट्रिगो के लिए रूल भी है, कुछ रूल बताएंगे जिससे आपको ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगेगा। बाकी चैप्टर बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, बस रेगुलर क्लास करोगे सब